हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 कवर करेंगे सोशल साइंस पैथोलॉजी का, जिसका यूनिट का नाम है मैथोलॉजी फॉर सोशल साइंस पैथोलॉजी। सो इसके अंदर आज हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी वर्सेस मेथड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज मोर देन जस्ट डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज अ प्लान इंटरेक्शन डिजाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू मेक आवर क्लासरूम सक्सेसफुल। वी नीड टू ब्रेक डाउन हाउ एंड व्हाट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे स्टूडेंट तक का पास कर रहे हो, ये एक पूरा प्लान इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरे क्लासरूम को कैसे समझाना है, कैसे और वो क्या सीखते हैं। ठीक है, हाउ एंड व्हाट का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड है जिसके आप जो भी पूरा टॉपिक है ये पूरा उसका समरी है। ठीक है, तो पहले हम पूरी जो वीडियो के अंदर लेक्चर है, नोट्स हैं, आप उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको आइडिया लेना है तो देखो हम क्या इस वीडियो के अंदर देखेंगे, स्ट्रैटेजी और मैथड्स के ऊपर। ओके, सेकंड हमारा आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी एक जर्नलाइज प्लान है हमारे लेसन का। ठीक है, ये बहुत, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो स्ट्रेटेजी और मेथड में, तो स्ट्रेटेजी हमारा एक ब्रॉड बहुत बड़ा प्लान होता है, मेथड उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, और यह डेफिनेशन अगर देखा जाए टीचिंग स्ट्रेटेजी का, तो एक सिस्टमेटिक प्लान है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इतना बस मान के चलो कि स्ट्रेटेजी ज़्यादा बड़ी है और जो उसका टीचिंग मेथड वो एक जस्ट अ पार्ट है, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। ठीक है, और इसका मेन फोकस होता है व्हाई एंड हाउ। इंश्योर करना है टीचर को कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को कैसे कंटेंट इंटरेक्ट करा रहा है, कितना इफेक्टिव है उसकी टीचिंग। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड स्ट्रेटेजी। होप आपको ऊपर वाला कंफर्म हो गया। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे, टीचिंग स्ट्रेटेजी में और टीचिंग मेथड में। टीचिंग स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा प्लान होता है और टीचिंग मेथड एक जस्ट अ पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी है कि ब्रॉड एंड मैक्रो लेवल पे होती है हमारी स्ट्रेटेजी, और जो टीचिंग मेथड होती है वो नैरो और माइक्रो लेवल पे होती है। टीचिंग स्ट्रेटेजी फोकस करती है गोल्स को, स्टूडेंट के बिहेवियर को, और इस टीचिंग मेथड फोकस करती है कि कैसे कंटेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है। टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो। और मेथड क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है, इसको फॉलो करना होता है एक प्रोसीजर की तरह। और टीचिंग स्ट्रेटेजी को अचीव कर सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू। और हमारा जो टीचिंग मेथड है इसको हम डिलीवर कर सकते हैं एक यूनिट को, स्पेसिफाई यूनिट को इन्फॉर्म करके। अगर हमारा थर्ड आया है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, इस पर क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, जिसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी की टाइप्स के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन टाइप्स है हमारे, दो कैटेगरी है। एक होता है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारा टीचर मेन सेंटर्ड होता है, यानी कि टीचर ही एक हीरो है, टीचर के अंदर ही फुल कंट्रोल है। एग्जाम्पल जैसे लेक्चर मेथड होता है, वो समझाता है तो पूरा का पूरा रोल किस पे होता है, हमारे टीचर के ऊपर होता है। ठीक है, और एक पैसिव लर्निंग है। डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जो स्टूडेंट सेंटर है, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और एग्जांपल हो गया ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है, डिस्कवरी मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आते हैं। सेकेंड हमारा आता है लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे जितने भी टॉपिक्स में करा रही है सारे आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एंड यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, ये सब आया हुआ है। ओके, द लेक्चर मेथड एक ओरल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिसमें हमारा जो टीचर आता है ना, ओनली हमको जो क्या कहते हैं बुक्स वगैरह पढ़ा के, रीड करा के, चैप्टर समझा के चले जाते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द लेक्चर मेथड। ठीक है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट और कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है हायर एजुकेशन में। और व्हेन टू यूज इट, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर फर्दर स्टडी। ठीक है, इसको यूज़ करके किया जाता है जब हमें न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना हो, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारे सिलेबस या इन्फॉर्मेशन हो, तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। चैलेंज क्या होता है, इट इज़ द बिगेस्ट वीकनेस इज दैट स्टूडेंट कैन बिकम पैसिव लिसनर रेदर देन एक्टिव थिंकर। राइट, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज जो स्टूडेंट है वो पैसिव की तरह इंटरेक्ट करते हैं, दे वर ओनली लिसनिंग, दे वर नॉट थिंकिंग। ओके, अब इसकी जो हमारे ड्रॉबैक है, चैलेंज, उसको हम कैसे इफेक्ट में ले आ सकते हैं, तो वी हैव टू ऑप्शन। ओके, सो ये है हमारा एक होता है हमारा प्रिपरेशन फेज। ठीक है, पहले हम नो करेंगे हमारे स्टूडेंट को, स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, और टॉपिक भी देखेंगे कि हाँ स्टूडेंट को किस तरीके से समझाना है करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग। क्लियर ऑब्जेक्टिव रखना है कि स्टार्ट करना स्टूडेंट को एक्जैक्टली व्हाट दे विल लर्न बाय एंड ऑफ द आवर। ठीक है, उसको बताना, स्टूडेंट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है, बाद में उनको पता चल जाएगा कि हाँ कि हमने पूरा पीरियड जब खत्म होता है उनको क्या पढ़ा है क्या नहीं। ठीक है, या फिर हम ऐसे इसको बोल भी सकते हैं कि हाँ पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो बच्चों ने उस टॉपिक को कैसे समझा। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जो है ना 15 मिनट रूल से भी आया हुआ है। द 15 मिनट रूल ये है, क्या कहते हैं, इसमें जो हमारा पहले के 15-20 मिनट्स होते हैं, ये लेक्चर मेथड का है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेक्चर मेथड होता है, तो अगर बच्चे बोर ना हो जाए, क्योंकि हमेशा लेक्चर मेथड की एक सबसे पुराना है, तो इसमें चैलेंजिंग हमने पता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, दे वर नॉट लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसका सबसे पहले क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना, जैसे 15 मिनट्स हमने पढ़ा दिया तो ब्रेक लेंगे और बच्चे से हम क्विक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो 15 मिनट्स के अंदर बच्चे ने जो पढ़ा है वो आपको कुछ बताएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन करे तो हमें कुछ बताएगा, इससे क्या होगा कि एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है,
और विजुअल एड्स क्या होगा, हमें विजुअल एड से हम स्लाइड या डायग्राम या फिर फिजिकल प्रॉप्स वगैरह दिखाएंगे तो उसका विजुअल लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। उस विजुअल्स को देख के जो उसकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और वो अच्छे से अटेंशन दे पाएगा लेक्चर को, ठीक है। वर्ड टोन एंड फेस, इसका मतलब है कि हमें मोनोटोन मतलब एक जैसी टोन पूरे लेक्चर में नहीं रखनी है, या तो हमें पोज लेना है, कभी हाई टोन करना है या कभी लो टोन करना है अकॉर्डिंग टू दी लेसन। ओके, इससे क्या होगा, अगर एक टोन रहेगी तो बच्चों को लगेगा लो नहीं चल रही है, वो बच्चा सो जाएगा, ठीक है। एंगेजमेंट फेस, इसमें क्या होता है, आस्क ओपन एंड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टीचर होते हैं, आपके टीचर ने भी यही सुना पूछा होगा कि डू यू अंडरस्टैंड द लेसन, हाँ, या फिर इसकी जगह हमें किसी हाउ वुड यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। तो हमें ना बच्चों से पूछना चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पढ़े हो आप इसको अपने रियल लाइफ में कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। रेदर देन टू आस्क डू यू अंडरस्टैंड। ओके, समराइज़ करेंगे पूरे जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, समराइज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने पूरा पढ़ा है उसका क्विक रिकैप होगा, ठीक है। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये रहा, ये रहा। इसमें हमने बताया ना, हाँ, स्ट्रेटजी पढ़ ली, मेथड पढ़ लिया, ठीक है। ऑटोक्रेटिक भी बताया मैंने, डेमोक्रेटिक भी बताया कि हाँ कि लेक्चर मेथड, अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि लेक्चर मेथड किस में आता है, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक में, ठीक है। तो ये मेरा आपका क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल लाइक टू रिप्लाई दैम। और हमारा लेक्चर मेथड में क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे मैंने वो बताया, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा आज का टॉपिक, होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।